नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और ये जो आपको सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है, इसकी एक कॉइल जल गई है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि ये रनिंग पे नहीं आता है। इसके अंदर करंट तो जाता है लेकिन ये रनिंग पे नहीं आता है। और करंट जो कैपेसिटर लगा होता है, अपना कैपेसिटर की वजह से इसके अंदर 2 फेज से 3 फेज होते हैं। और कैपेसिटर कोई सी भी मोटर, वो अपनी मोटर हमेशा 3 फेज के अंदर चलती है। जो कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटर का काम होता है 2 फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना और अपनी मोटर को 3 फेज में चलाना। तो ये जो फैन दिखाई दे रहा है आपको, ये भी 3 फेज के अंदर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में बिजली जो आ रही है वो 2 फेज में या फिर सिंगल फेज में आ रही है तो वो सिंगल फेज या 2 फेज में चल रहा हो, ऐसा नहीं है। जो कैपेसिटर लगा होता है वो 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करता है और अपनी मोटर को रनिंग पे लाता है। चलिए, इसके अंदर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको कोयल दिखाई दे रही है, एक कोयल दिखाई दे रही है, देखिए। और ये जो कोयल दिखाई दे रही है, यहां से जल गई है, यानी कि ये कोयल यहां से लेकर यहां तक ब्रेक हो रखी है। तो अपना, चलिए मैं सीरीज बोर्ड को यहां पे रखता हूं और अपने सीलिंग फैन को यहां पे रखता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख सके। देखिए, तो हम सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग दिखाई दे रही है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं अपना फैन अभी ऑन कंडीशन में है, लेकिन हम यहां पे टच करते हैं तो अपना कोयल जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हम एक वायर को यहां पे रखते हैं और एक वायर को यहां पे रखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपनी जो कोयल जली हुई थी, यहां पे स्पार्किंग होती थी, इस वजह से यहां पे पूरी वाइंडिंग खराब हो रखी है। तो यहां से अपनी प्रॉब्लम होती थी। अब अपना जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा यह है कि अपना करंट यहां से लेकर यहां तक पास करना है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि आपको टेस्टर लेना है या फिर पेचकस लेना है। पेचकस या फिर टेस्टर की सहायता से यहाँ पे आपको हल्का सा छिलना है। अब छिलने के बाद में आपको ये जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, ये यहां से हट गई है और जो जला हुआ स्पार्किंग था वो भी यहां से हट चुका है। अब आपको इसके बाद में क्या करना है कि आपको पहले थोड़ा पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद में इस वाइंडिंग को सोल्डरिंग कर लेना है। तो उसके बाद में होता क्या है कि अपना करंट यहां से लेकर यहां तक पूरा क्लियरली आ पाएगा और अपनी वाइंडिंग में करंट भी पूरी तरीके से जा पाएगा। चलिए, मैं यहां से थोड़ा पेस्ट लगाता हूं और पेस्ट लगाने के बाद में सोल्डरिंग करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पेस्ट लेना है और पेस्ट लेने के बाद में आपको यहां से हल्का हल्का पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने से होता क्या है कि दोस्तों, जो अपन सोल्डरिंग करेंगे वो अच्छे से हो जाता है। चलिए, हमने पेस्ट लगा लिया है और पेस्ट लगाने के बाद में हमने जहां पे पेस्ट लगाया था वहां पे सोल्डरिंग कर देना है। देखिए, इस तरह से आपको सोल्डरिंग कर देना है। इससे होता क्या है कि ये जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, ये वायर यहां से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद में अपनी मोटर के अंदर प्रॉपर तरीके से करंट नहीं जा पाता है और अपना फैन चलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां से सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए, अब अपन वापस चेक करते हैं अपनी मोटर को। स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट जा रहा था वो प्रॉपर तरीके से जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने अपनी कोयल को सोल्डरिंग कर लिया है और सोल्डरिंग करने के बाद में अब देखते हैं कि अपनी वाइंडिंग काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी वाइंडिंग एकदम ओके हो गई है। चलिए, अब इसकी बॉडी टेस्टिंग देखते हैं। तो बॉडी टेस्टिंग में भी इसका करंट नहीं आ रहा है। चलिए, अब इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों ओके है। चलिए, अब रनिंग वाइंडिंग में अब करंट देखते हैं कि अपने फैन के अंदर करंट आएगा या फिर नहीं आएगा। यानी कि चलते चलते अगर बॉडी के अंदर करंट आ जाता है तो वो कैसे चेक करते हैं। देखिए, एक वायर को अपनी वाइंडिंग पे लगाना है और एक बॉडी पे लगाना है, तो आपको करंट का कंफर्म हो जाएगा सीरीज बोर्ड के माध्यम से। चलिए, अब अपना वाइंडिंग की जो कॉइल जली हुई थी उसमें से करंट नहीं जा पा रहा था, वो अपना सही हो चुका है। चलिए, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन निकालकर कंप्लीट कर लिए हैं और यहां से पेपर लगाकर यहां से धागे की सहायता से इसको बांध भी दिया है। चलिए, अब इसको चेक करते हैं। जो हमने ब्लैक वायर निकाले थे स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर, सबसे पहले ब्लैक वायर को देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं अपने ब्लैक वायर एकदम ओके है। उसके बाद में देखते हैं रनिंग वाइंडिंग यानी कि रेड वायर, तो आप देख सकते हैं अपने रेड वायर भी एकदम ओके है। अब इसकी बॉडी टेस्टिंग की बारी आती है, तो बॉडी टेस्टिंग में भी आपका आप देख सकते हैं कि करंट नहीं आ रहा है। चलिए अब अपना काम है अपने फैन को वापस फिटिंग करना। चलिए मैं अपने फैन को फिटिंग कर लेता हूं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन की फिटिंग कर ली है और इसका पूरा कंप्लीट वायरिंग भी कर लिया है। चलिए अब अपने फैन को चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले इसको सीरीज के अंदर चलाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो सीरीज बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस सीरीज बोर्ड के अंदर ही अपने फैन को चलाकर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपना फैन चल गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फैन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एक कॉइल जल जाए तो कोई बात नहीं है, आप अपने फैन को या फिर अपनी एक जली हुई कॉइल को घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।